हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट स्टार्ट कर कीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई सी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 23 मैंने बोर्ड पे लिख दिया। देखो क्या कह रहा है कि किसी जिप्पी का प्रथम पद तथा nवां पद ए और बी है ना। फर्स्ट टर्म तो है ए और nth टर्म है बी। ठीक है। और p जो है n पदों का गुणनफल है। फर्स्ट n टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, p है। तो ये बात अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है ना। जो जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं ना। गिवन आंसर में गिवन इन जीपी क्या दिया आपको, फर्स्ट टर्म ना। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है ना। ए इक्वल्स टू ए है, फर्स्ट टर्म ए है। एंड ए एन इक्वल्स क्या है, ए एन इक्वल्स क्या है, बी है। ठीक है। ए एन का मतलब क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स क्या है, बी। ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर क्या है, सेकंड है। ये दो चीज़ें तो देखिए ना। और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट एन टर्म्स का ना। और क्या दे रखा है, ए वन डॉट ए टू डॉट ए थ्री डॉट ए फोर डॉट 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 ए एन इक्वल्स क्या दे रखा है, पी है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगा दे रहे हैं अपन। ए का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट ए टू का क्या हो जाएगा, ए आर की ए आर है ना, आर की पावर वन। ए थ्री का क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर डॉट ए फोर का क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब है ना। इससे कम डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू पी है ना। कितने टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए कितने टाइम आएगा, एन टाइम आएगा ना। एक दो तीन चार डॉट 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 कहाँ तक, एन बार। तो डॉट में है, पावर ऐड हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन, क्या हो जाएगा, ए की पावर एन डॉट आर की पावर, देखो क्या है, आर की पावर, देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 1 2 3 4 इस तरह से एन माइनस वन तक ना। 1 + 2 + 3 + 4 + वन प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू पी। कोई दिक्कत है बोलो। देखो ना, ये मल्टीप्लाई में थे सब। ए एन टाइम है तो ए की पावर एन होगी और आर की पावर वन से लेके एन माइनस वन तक है ना। ये तो पढ़ा है एज इट इज ना, ए एन डॉट है ना। आर की पावर वन से लेके एन माइनस वन, फर्स्ट एन माइनस वन इंटीजर्स का सम है ना। एन माइनस वन इंटीजर्स का सम क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन है ना। तो आर की पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन में टू इक्वल्स टू पी। यहाँ लिख दो, सिंस 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन माइनस वन है ना। ए पी वाला सूत्र लगा दो, ए प्लस ए एन है ना बाई टू है ना, एन माइनस वन ए। देखो ना, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, जी डी वन है ना। फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन डिफरेंस भी वन है, तो ए इंटू और लास्ट टर्म भी अपन को पता है ना। तो क्या है, एन फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू ए प्लस ए एन है ना। तो क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या है, एन माइनस वन बाई टू। ए कितना है, ए कितना है, वन प्लस ए एन कितना है, ए एन कितना है, एन माइनस वन, एन माइनस वन ना। ये माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा ना, वही तो आ जाएगा। ये आपने रीजन दे दिया। ठीक है। तो ए एन डॉट आर की पावर ये हो गया माइनस वन प्लस वन कट गया, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू पी है ना। हमें शो क्या करना है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की होल पावर है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो हो जाएगा p² इक्वल्स टू, इधर क्या है, a की पावर n
डॉट आर की पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 की होल स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू है ना ए की पावर 2n, अंदर उतारूंगा तो ए की पावर 2n डॉट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर n इंटू n माइनस 1 है ना। ठीक है, देखो इस पे पावर अलग की तो 2n हो गया और इस पे पावर अलग की तो क्या हो गया 2 से 2 कट गया n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए पी स्क्वायर ए बी की है ना, ए बी की होल पावर n, ए की पावर n चाहिए। देखो ये अलग अलग करो, देखो तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की पावर n डॉट ए की पावर n, दोनों को अलग अलग कर दिया है ना, दोनों को क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। और देखो ये डॉट आर की पावर n माइनस 1 अलग कर दिया, इनटू में क्या है n, ये तो देखो n और n ऐड होके 2n हो जाएंगे ना, इनको अलग अलग लिखूंगा, आर की पावर n अलग लिख दूंगा तो ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करना पड़ेगा तो ये नहीं रहेगा तो अलग है ना। देखो अब ये देखो, अब गौर से देखो पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये पावर ऊपर पड़ी है एक अलग लेके जा रहा हूँ ना, और इस पे ये और ये पावर क्या लेके जा रहा हूँ अलग, ऊपर बाहर लेके जा रहा हूँ ना, क्या है ए डॉट आर की पावर n माइनस 1 की होल पावर n। देखो ना अब वापिस पावर अंदर आएगी तो इस पे भी आ जाएगी, इस पे भी आ जाएगी और इस पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना, तो क्या हो गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू ये तो पड़ा है ए है ना डॉट, और ये क्या है ये क्या है बी की होल पावर n, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ना ए तो ए ही है और ए आर की पावर n माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया बी लिख दिया, और ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था, ये हमें क्या करना था प्रूफ। देखो फर्स्ट टर्म दी थी, लास्ट टर्म दी थी और प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट तो को सोल्व करता गया तो यहाँ तक सोल्व हुआ ना, फिर मुझे पता चला कि स्क्वायर करना जो प्रूफ करना उसमें स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया, कैलकुलेशन थी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ से, पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहे हैं कि दिखाइए कि एक जीपी में प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल का अनुपात 1/r की पावर n है ना। आपको शो करना है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम और n+1 से 2n प्लस टर्म तक के सम का जो रेशियो है वो क्या है 1/r की पावर n है ना। तो मैं मान ले रहा हूं ना आंसर में, लेट फर्स्ट टर्म इन जीपी इज a and common ratio is स्मॉल r। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए ना, therefore Sn इक्वल्स क्या है a1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये तो हो गया Sn, फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया ना। अब n+1 से n+1th टर्म से 2nth टर्म तक का सम ना, सम ऑफ n+1 टर्म टू 2nth टर्म है ना, इज इक्वल्स टू मतलब an+1 प्लस an+2 प्लस an+3 प्लस an+4 प्लस डॉट 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 प्लस a2n है ना। फॉर्मूला लिख दो पहले, इससे एक कम ना a r की पावर n है ना प्लस a r की पावर n+1 प्लस a r की पावर n+2, इससे एक कम ना Sn n का, ये तो फॉर्मूला पीछे लिखेंगे, देखो पीछे लिखेंगे a r की पावर n+3 प्लस सोन प्लस a r की पावर 2n माइनस 1 है ना, यह फॉर्मूला लिखो सिंस an इक्वल्स क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 है ना।
अब इन सबको गौर से देखो ना, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन, सब में से आ रहा है ना। ए आर की पावर एन कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पे आर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस ऑन प्लस एन चला गया, तो आर की पावर क्या बच गया एन माइनस 1 है ना। 2n था, एक तो एन बच गया और -1 बच गया ना, ठीक है। ए आर की पावर एन डॉट, ये क्या है जीपी है ना, ये जीपी देख लो, ये खुद में जीपी है। A2/A1 आर है, आर A3/A2 भी क्या है आर है, A4/A3 भी क्या है आर है ना। ये पी के n-1 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, n-1 नहीं, एक दो ये रही, यहाँ से एक है फर्स्ट टर्म, फिर r की पावर 1 यहाँ से लेके n-1 टर्म तो ये रही और एक ये रही, तो n टर्म होगी टोटल ना। देखो ना, बोले सर n की जगह कितना रखेंगे, n-1 नहीं रखेंगे, n नहीं रखेंगे, बोले सर क्यों, क्योंकि 1 से लेके n-1 टर्म तो ये रही और एक ये रही, तो n टर्म होगी ना। तो क्या हो गया 1 इंटू ए फर्स्ट टर्म है ना, 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ लिख दो आप, सिंस ऐसा है इक्वल्स क्या होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो क्या आ गया ए आर की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होगी फर्स्ट n+1 टर्म से लेके 2n+1 टर्म्स का सम है ना। नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपॉन सम ऑफ n+1 टर्म टू 2nth टर्म इज इक्वल्स टू n+1 टर्म्स का सम कितना है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर अपॉन इसका सम कितना है, ये रहा ए आर की पावर n 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है ना। इससे देखो ये कट गया, इससे ये कट गया और ए से ये कट गया, क्या बचा 1 अपॉन आर की पावर n। ये हमें क्या करना था, शो करना था कि इनका रेशो जो है 1 अपॉन आर की पावर n, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है कि यदि a, b, c व d जीपी में है तो दिखाइए कि, शो दैट वाला क्वेश्चन है। ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि a² + b² + c² इंटू b² + c² + d² इक्वल्स टू ab, bc और cd की होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो जीपी में है तो मैं मान ले रहा हूँ ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है फोर्थ टर्म है ना। जीपी में तो है ही, बोल दिया इसने जीपी में है ना। तो मैं पहले मान ले रहा हूँ कॉमन रेशो का बतानी है। लेट कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज आर है ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू ए है ना, a1 इक्वल्स टू ए, a2 इक्वल्स टू बी, a2 का फॉर्मूला ए आर इक्वल्स टू बी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और a3 इक्वल्स टू सी, मतलब ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी नंबर थर्ड, एंड a4 इक्वल्स टू डी, मतलब ए आर क्यूब इक्वल्स टू डी नंबर फोर्थ ना। अब जो प्रूफ करना है उसकी LHS ले लेते रहे ना। LHS इक्वल्स टू क्या है, a² + b² + c² इंटू b² + c² + d² है ना। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है, a ही है, a1 तो a ही है, प्लस b की वैल्यू क्या है, ar स्क्वायर ना, a² r², और c की वैल्यू क्या है, ar², इसकी स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, a² r की पावर 4। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। देखो a² मतलब a की स्क्वायर, b² मतलब ar², तो a² r², और c² मतलब ar की होल स्क्वायर, तो a² r की पावर 4। इसी तरह b² मतलब a²
आर स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 6। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं सर। देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डॉट, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। देखो ना, ए स्क्वायर चला गया, आर स्क्वायर चला गया तो आर की पावर 4। तो देखो क्या हो गया, ये ए की पावर 4 डॉट आर स्क्वायर और ये क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 की होल स्क्वायर नंबर 5th है ना, नंबर 5th। LHS सोल्व की, इतनी सोल्व हुई मेरे से। अब आधे RHS सोल्व कर दे रहे हैं। RHS देखो क्या है AB प्लस BC प्लस CD की होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। A की जगह A डॉट, B की जगह क्या है? AR प्लस B की जगह है AR डॉट, C की जगह क्या है? AR स्क्वायर प्लस C की जगह क्या है? AR स्क्वायर डॉट, D की जगह है AR की क्यूब की होल स्क्वायर। कहाँ से लिखा? बाय फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ ना। यहाँ भी वैल्यू कहाँ से पुट की? यही बाय फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी ना, पावर कितनी होगी? 5 की होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? देखो ए स्क्वायर आर बाहर आ रहा है और ऊपर स्क्वायर है तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर है ना। देखो ए स्क्वायर आर बाहर आएगा और ऊपर ही स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लेके बाहर आएगी तो ए की पावर 4 हो जाएगी, आर की स्क्वायर हो जाएगा ना। अंदर क्या बचा? 1, ए स्क्वायर आर चला गया तो आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर चला गया तो आर क्यूब की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आर चला गया ना, आर चला गया तो आर की पावर 4 बची है ना। ठीक है, की होल स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर 6। अब देखो LHS और RHS क्यों लगे? हाँ है ना, बाय 5th एंड 6th LHS इक्वल्स क्या होगी? RHS। हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से करेंगे ना, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना। देर क्या है, जीपी में मैंने लिया चारों टर्म और LHS RHS दोनों लेके अलग अलग सोल्व कर दी। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त सीक्वेंस एक जीपी बन जाए ना। हमें क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, किस किस के बीच में? 3 और 81 के बीच में, कितने? 2 ही है ना। जिससे क्या बन जाए, जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो क्या बन जाए? एक जीपी बन जाए ना, है ना। आंसर में लेट 2 numbers are G1, G2 such that 3, G1, G2, 81 is a GP, दो नंबर इंसर्ट किए मैंने 3 और 81 के बीच में, तो ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो क्या है? जीपी है ना। वेयर ए इक्वल्स टू कितना है? 3, A1, A2, A3, A4, A4 कितना है? 81 है ना। A4 का फॉर्मूला AR³ इक्वल्स टू 81, ए की वैल्यू 3 इंटू R³ इक्वल्स टू 81, ये इधर जाएगा डिवाइड में, R³ इक्वल्स टू 81/3, तो R³ इक्वल्स टू 27, R³ क्योंकि इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब है तो 3 की क्यूब, तो R इक्वल्स क्या हुआ? 3 है ना। प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि क्यूब है ना। ऑड, R की पावर ऑड नंबर और प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो प्लस की होगी, R क्या होगा? प्लस का ही होगा ना। अगर ये माइनस में आता तो ये माइनस का ही होता ना।
ए भी है जीपी के अंदर, आर भी है, तो मैं सारी चीजें फाइंड कर सकता हूँ ना। देयरफॉर जी क्या है, जी1 कौन सी जगह पे है, A2 की जगह पे। जी1 जो है किसकी जगह पे, A2 की जगह पे, तो जी1 क्या आएगा AR, तो 3 × 3, तो जी1 कितना आया 9, और जी2 कितना है A3 की जगह पे है। जी2 किस पोजीशन पे है, जीपी के अंदर जी3 पे है, तो क्या होगा AR², 3 × 3 की स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, G2 क्या है 27। therefore 2 numbers are 9,27। 9 और 27 है, दो नंबर कौन से हैं 9 और 27 है, जिनको 3 और 81 के बीच में रखने पर रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। चेक कर ले आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर 26, 9 और 27 बिल्कुल सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n जो है a तथा b के बीच में क्या है, जीएम है, गुणोत्तर मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है ना। लिखते हैं, जो चीजें दे रखी हैं वो लिखेंगे ना आंसर में। गिवन GM between A and B is, जिसको मैं किसी लिखूँगा G से, वो क्या है a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n है ना। उसने GM दिया है तो मैं भी क्या निकालूंगा, GM निकालूंगा, किसके बीच में, A और B के बीच में। नाउ सिंस GM बिटवीन, ये तो उसने दिया है, अब मैं निकालूंगा ना बिटवीन A एंड B, जिसको किससे लिखूंगा G से ही, वो क्या जाएगा √AB है ना, √AB, ये नंबर सेकंड है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना। ये भी GM है, ये भी GM है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन a⁴n प्लस b⁴n इक्वल्स क्या हो जाएगा √AB है ना, √AB। ये तो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 इक्वल्स टू a⁴n प्लस b⁴n, ये गया। और √AB को मैं यूँ लिखता हूँ ना, डॉट a⁴½ डॉट b⁴½ को दिक्कत बोलो, रूट का मतलब पावर हाफ, दोनों की हाफ हाफ पावर, और इधर मल्टीप्लाई में, तो अलग अलग कर दो। a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 इक्वल्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा a⁴n डॉट a⁴½ डॉट b⁴½ प्लस b⁴n डॉट a⁴½ डॉट b⁴½ है ना। ये पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो क्या होगा a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 इक्वल्स टू, ये क्या होगा पावर ऐड हो जाएंगे ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a⁴n प्लस 1/2 और डॉट b⁴½ प्लस ये भी दोनों पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे n प्लस 1/2 डॉट a⁴½ है ना। a⁴n वाली टर्म एक तरफ, b⁴n वाली टर्म एक तरफ ना, तो क्या हो गया a⁴n+1 माइनस a⁴n प्लस ½ डॉट b⁴½ है ना, और उधर क्या है b⁴n प्लस ½ डॉट a⁴½ ये पड़ा है एज इट इज, और ये इधर से उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा b⁴n+1 है ना। मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a⁴n वाली टर्म एक तरफ, b⁴n वाली टर्म एक तरफ है ना। देखो इन दोनों जगह से क्या आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है a⁴n है ना, a⁴n कॉमन आ रहा है, a⁴n कॉमन आ रहा है, a⁴n कॉमन आ रहा है ना, या a⁴n प्लस हाफ कॉमन ले लेना ना, a⁴n प्लस हाफ कॉमन ले लिया, a⁴n चला गया, आधी हाफ पावर चलेगी, तो क्या बचेगी a⁴½ बची,
देखो ना, इसको मैं, इस बात को मैं यूं भी लिखता हूँ, ए की पावर n प्लस 1 को मैं यूं भी लिखता हूँ, ए की पावर n डॉट ए की पावर हाफ डॉट ए की पावर हाफ, है ना। ये तो दोनों बाहर ले ली कॉमन और ये अंदर पड़ी है, माइनस बी की पावर क्या है, हाफ। इसी तरह से इज इक्वल्स टू बी की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले ली मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए की पावर हाफ माइनस, है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस बी की पावर हाफ। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, कैंसिल, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, क्या बच गया, ए की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू बी की पावर n प्लस हाफ। इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूँ, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए की पावर n प्लस, या पूरे पे आएगा ना, ए अपॉन बी की पावर n प्लस हाफ, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग पावर सेम है तो दोनों पे होल पावर लग जाएगी इक्वल्स टू 1, है ना। तो a अपॉन बी की पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू a अपॉन बी की पावर 0, है ना, 0 है ना, a और b की पावर क्या होगी 0। सिंस बोले सर इनके बीच में जीएम है, गुणोत्तर माध्य कुछ ना कुछ है, तो ये 0 नहीं हो सकते ना, तभी तो a और b 0 नहीं हो सकते, तभी तो a अपॉन बी की पावर 0 कर दी अपन ने। अगर ये 0 होते दोनों तो 0.0 नॉट डिफाइन हो जाता है ना। यहाँ रीजन दे दो आप, यहाँ रीजन दे दो, सिंस a नॉट इक्वल्स टू 0 कोमा b नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सेम, तो n प्लस हाफ इक्वल्स क्या हो गया 0, तो n की वैल्यू क्या है माइनस के हाफ। ये आ गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन थी, अच्छा क्वेश्चन था, देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 9.3 में क्वेश्चन नंबर 27, हाँ -1/2 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 दो क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है ना। कोई दो नंबर्स हैं, उनका जो सम है उनके जीएम ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, ठीक है। तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 रेशो 3 - 2√2 के अनुपात में, दोनों जो नंबर्स हैं वो इस रेशो के अंदर है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है औरों के मुकाबले ना। मैं मान ले रहा हूँ दो नंबर क्या है, ए बी और बी है ना। लेट 2 numbers are A and B, है ना, ठीक है। Therefore according to क्वेश्चन उनका जो सम है A + B जो है वो उनके 6 टाइम है किसका, GM का, ज्योमेट्रिक मीन का, है ना। तो a + b इक्वल्स क्या होगा 6√AB। बोले सर क्यों, ये नंबर फर्स्ट, सिंस GM जो होता है वो क्या होगा, GM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स क्या होगा √AB, है ना। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ऐसे ही, है ना। तो ये तो यही की रिलेशन है ना। मुझे A और B की वैल्यू चाहिए जो किस रेशो में आएगी, इस रेशो में आनी चाहिए। तो एक इक्वेशन से तो बन नहीं सकती ना। अब देखो मैं क्या कोई लॉजिक बिठाऊंगा, देखो क्या कैसे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा A + B की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 36AB। ये नंबर सेकंड है ना, ये नंबर सेकंड, ठीक है। और अब देखो, अब इसको गौर से देखो, सिंस मेरे पास A और B में एक इक्वेशन है, एक और बना के लाऊंगा मैं, देखो कैसे, सिंस A - B की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा A + B की होल स्क्वायर माइनस के 4AB। बोले सर ये कहाँ से आया, देखो कहाँ से आया, ये बता दे रहा हूँ इधर, है ना। A - B की होल स्क्वायर क्या होगा, एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, क्या होता है A² + B² माइनस के 2AB। मैंने क्या किया 2AB ऐड कर दिया और 2AB सब्ट्रैक्ट कर दिया ना। तो क्या हुआ A² + B² + 2AB, तो ये रहा, और माइनस के कितने हो गए 4AB, है ना। तो क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी क्या बन गई A + B की होल स्क्वायर माइनस के 4AB, इसकी जगह, है ना, A - B की होल स्क्वायर। देखो वही लिखा मैंने, है ना, वही लिखा है। तो देखो इसकी जगह तो वैल्यू 36AB माइनस के 4AB, है ना, कहाँ से लिखा, बाय सेकेंड, ठीक है। इधर क्या चल रहा है A - B की होल स्क्वायर, तो A - B की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या है
36 में से 4 गए तो 32 ए बी, इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो ए माइनस बी इक्वल्स कितना है अंडर रूट 32 ए बी, और 32 ए बी को क्या लिख दूंगा तो क्या जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ये नंबर थर्ड, ये नंबर क्या है थर्ड है ना। देखो 32 के टुकड़े कर दिए तो क्या हो गया 4 रूट 2 और रूट में ए बी पड़ा है ना। ये दो इक्वेशन है बाय फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कह रही है फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल्स टू 6 रूट ए बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 रूट 2 ए बी, रूट ए बी ना। दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो कैंसिल, क्या आ गया 2 ए बी 2 ए इक्वल्स टू, ये ऐड होके कैसे होंगे, कैसे ऐड होंगे देखो, इन दोनों में से 2 रूट ए बी कॉमन आ गया, 2 रूट ए बी क्या आ गया कॉमन है ना। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया तो 3 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 रूट 2, यहाँ पे क्या बच गया 2 रूट 2। देखो ना बी 2 सॉरी 6 रूट ए बी प्लस 4 रूट 2 रूट ए बी है ना, दोनों 2 कॉमन आ रहा है और रूट ए बी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और ए बी रूट ए बी चला गया, यहाँ पे क्या बच गया रूट 2 रूट 2 ना, 2 भी बचेगा, 2 की टेबल रूट 4 कितने टाइम आएगा ये है ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ए इक्वल से कितना आ गया रूट ए बी और 3 प्लस 2 रूट 2 है ना। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट में क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं ना। तो क्या जाएगा देखो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हो चाहे, चलो एक बार यूँ लिख दो है ना, रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस बी इक्वल्स कितना है 6 रूट ए बी, 6 रूट ए बी है ना। मेरे को ए और बी की वैल्यू चाहिए, फिर मैं उनका क्या निकाल दूंगा रेशो निकाल दूंगा ना। देखो ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो b इक्वल्स टू 6 रूट ए बी और अंदर मल्टीप्लाई होकर -3 रूट ए बी और -2 रूट 2 ए बी। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो माइनस में है ना, -3 रूट ए बी और -2 रूट 2 ए बी है ना। तो b इक्वल्स कितना है 6 - 3 तो 3 रूट ए बी और -2 रूट 2 ए बी, ठीक है। और रूट ए बी क्या आ गया, ये रूट है, इस पे भी ये रूट है ना, रूट ए बी क्या आ गया कॉमन आ गया, रूट ए बी क्या आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3 - 2 रूट 2। ये नंबर है क्या, ये मान ले रहा हूँ 4th है और ये मान ले रहा हूँ 5th है ना। तो यहाँ से इसको हटाना है, ठीक है। मुझे दोनों नंबर्स का क्या चाहिए रेशो चाहिए ना। देयरफॉर a अपॉन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है ये रही रूट ए बी ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट ए बी ब्रैकेट 3 - 2 रूट 2, 3 - 2 रूट 2 है ना। ये रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल, तो ए अपॉन बी क्या आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 - 2 रूट 2। ये इसी रेशो में दोनों नंबर्स को शो करना था। ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी थोड़ी अजीब सी, कर लेंगे आप है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य क्रम से ए और जी है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों संख्याएं क्या है ये है। दोनों नंबर जो है वो क्या प्रूव करने हैं मेरे को ये है, और जिन दोनों नंबर्स का मेरे को ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन मेरे को दे रखा है ए और जी, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ दोनों नंबर्स क्या हैं ए और बी है ना। आंसर में लेट 2 पॉजिटिव numbers are a and b, therefore a equals to a plus b by 2 नंबर फर्स्ट एंड g इक्वल्स टू क्या होगा रूट ए बी नंबर सेकंड है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को क्या चाहिए
ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, वो इस फॉर्म में होगी, ए प्लस रूट ये होगी और ए माइनस, है ना। तो देखो ए प्लस बी जी ए माइनस जी, मतलब ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कहीं ना कहीं चाहिए मेरे को ना। तो पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ, नाउ मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, नाउ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। बोले सर कहाँ से आपके दिमाग में आया? देखो ए प्लस जी ए माइनस जी, जो अपन को बनाना है ना, जो नंबर अपन को चाहिए उसी से लेके चलते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस जी ए माइनस जी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस जी, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम आया 4 ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस के 4 ए बी। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स क्या, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी ए माइनस बी की होल स्क्वायर अपॉन 4। बोले सर कैसे? क्योंकि इसको जब मैं खोलूंगा तो ए देखो एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, इसको आप बढ़ा भी सकते हो ना, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इसको खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 4ab अपॉन 4। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab है ना, प्लस के 2ab माइनस के 4ab, तो माइनस के 2ab बच गए। तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ये क्या हो गया, ए माइनस बी की होल स्क्वायर अपॉन 4 है ना। और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, इसका रूट चाहिए ना, बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड है ना, ठीक है। स्क्वायर रूट, बोले सर स्क्वायर रूट अपन तभी ले सकते हैं जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। देखो आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है ना, तो ये वाली क्वांटिटी क्या रहने वाली पॉजिटिव, और ये वाली तो है ही पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव है और अपॉन में 4 है पॉजिटिव, दोनों साइड क्या है पॉजिटिव है, इसलिए अपन दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस बी की होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तो बड़ा है, इसको यूँ लिख दूँ ना, ए प्लस जी ए माइनस जी इक्वल्स क्या है, ए माइनस बी अपॉन 2, नंबर थर्ड है ना, नंबर थर्ड है ना। अब देखो ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कर दो बाय फर्स्ट प्लस थर्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ए LHS में LHS ऐड होगी प्लस रूट ए प्लस जी और रूट ए माइनस जी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। ए प्लस बी सॉरी ए प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी है ना, ये ऐड होंगे ना, एलसीएम आएगा 2, ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी ये कैंसिल आउट, क्या हो गया 2a अपॉन 2। तो a इक्वल्स टू ए आ गया मेरे पास, ये a की वैल्यू आ गई ना, बाय क्योंकि a है ना, अब a माइनस बाय फर्स्ट माइनस थर्ड, क्या हो जाएगा, देखो a माइनस रूट a प्लस, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो LHS में से LHS है ना, a प्लस जी a माइनस जी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। ये तो बड़ा एज इट इज है ना, एलसीएम आया इधर 2, ए प्लस बी, ये माइनस का ए प्लस का बी क्योंकि आगे नेगेटिव है ना, ये कैंसिल आउट, तो 2b अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b इक्वल्स क्या आया, ए माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी है ना। तो दोनों नंबर क्या है, एक तो हो गया क्या, a प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और दूसरा हो गया a माइनस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। इस तरह से अपन इसको शो करेंगे, प्रूफ करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें
क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और 9वें घंटे बाद क्या होगी ना। किसी कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो प्रत्येक आवर्स के बाद क्या हो रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं ना। शुरुआत में वहां कितने बैक्टीरिया थे, 30 थे, तो इस तरह से दूसरे, चौथे और 9वें घंटों बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी ना। ठीक है, आंसर में सिंस बैक्टीरिया शुरुआत में है ना, शुरुआत में बैक्टीरिया बराबर कितने, 30 है ना। 1 घंटे बाद संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 30 × 2 तो 60। बोल रहा है वो प्रत्येक घंटे के पश्चात क्या हो जाएगी, दुगनी है ना। 2 घंटे बाद संख्या अब 60 की दुगनी हो जाएगी ना, 60 × 2 तो 120 है ना। देयरफॉर बैक्टीरिया की संख्या से बना अनुक्रम, सीक्वेंस मेड बाय नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया है ना, अनुक्रम क्या हो जाएगा, 30, 60, 120, डॉट डॉट है ना। सिंस A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 इक्वल्स टू कितना आया, 2 इक्वल्स टू R लेते ना। देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया मेक ए GP वेयर A इक्वल्स टू कितना है, 30 और R इक्वल्स टू कितना है, +2। ठीक है, तो क्या चाहिए देखो, तो 2 घंटे, दूसरे घंटे, चौथे घंटे, 3 घंटों बाद संख्या क्या होगी, 2 घंटे, ये पहले घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे बाद क्या हो जाएगी, मतलब A3 चाहिए मुझे, क्या चाहिए, A3 क्या हो जाएगा, AR² है ना, 30 × 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 × 12, 120। 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी संख्या, 120। बोले सर A3 क्यों नहीं करा, 2 घंटे बाद चाहिए थे ना। 2 घंटे बाद संख्या चाहिए, 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, शुरुआत में इतनी है, 1 घंटे बाद इतनी है, 2 घंटे बाद इतनी है ना, तो मतलब इससे एक कम, एक ज़्यादा चाहिए ना। A4 और 4 घंटे बाद चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, A5 एंड A5 इक्वल्स क्या हो जाएगा, AR⁴ 30 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 48, 480। ठीक है, n घंटे बाद संख्या क्या होगी, n घंटे बाद संख्या के लिए मुझे क्या चाहिए, n+1 है ना, an+1 उससे आगे वाला, तो AR⁴n है ना, तो A कितना 30 × R कितना है 2 की पावर n, तो n घंटे बाद संख्या क्या होगी, ये होगी। चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। 9.3 के अंदर 9.3 में 120, 480 और 30 × 2 की पावर n, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है कि 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी ना। तो मतलब अपन को क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो टोटल अमाउंट है वो अपन को फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर क्लास 8 का ये तो क्वेश्चन दे दिया, क्या है गिवन, प्रिंसिपल कितना है अपना 500 रुपीज़ और रेट क्या है 10% और टाइम क्या है 10 ईयर है ना। देयरफॉर टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट क्या, प्रिंसिपल × 1 + रेट अपॉन 100 की होल पावर t है ना। प्रिंसिपल कितना है 500 × 1 + 10 अपॉन 100 की होल पावर 10 है ना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या है 500 × एलसीएम लिया तो 11 अपॉन 10 की होल पावर 10, क्या है 500 ×
1.1 की होल पावर क्या हुई 10 रुपीज़। टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चेक कर ले रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दिया, मिश्र धन अपन ने फाइंड कर दिया ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 31, क्या है 500 इंटू 1.1 की होल पावर 10, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, आसान था। चलो जी बढ़ जाने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 9.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य क्रम से ये है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए ना। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेट्रिक मीन अपन को दे रखा है, तो अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है, a और b है ना आंसर में। लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a and b है ना। गिवन ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन अपन को गिवन है ना। सिंस a जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है 8 है ना। इसको कैसे लिखूंगा, a प्लस बी, देयरफॉर a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 16 नंबर फर्स्ट। एंड g है ना, g जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है 5 है। देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a और b का, रूट ए बी इक्वल्स टू 5। अब बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या जाएगा ए बी इक्वल्स टू 25 नंबर सेकेंड। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर a एंड b है ना। क्या हुआ, क्या होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स 0 है ना। वही तो है 10th क्लास वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह 16 एक्स प्लस के ए बी की जगह 25 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 16 एक्स प्लस के 25 इक्वल्स टू 0। चेक कर ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 32 9.3 में 32 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस के 25 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। बोले आप सोच रहे हो सर यहाँ पे अपन a प्लस बी और ए बी यूज किया, ये तो यूज किया नहीं कहीं से, ये क्या अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो बोले सर तो सोच के देखो, अर्थमेटिक मीन a था, उसी से तो मैं लेके आया था a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 है ना। तो ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी की वैल्यू किससे, अर्थमेटिक मीन से यूज कर लिया अपने। और ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया था, उस ज्योमेट्रिक मीन होता क्या, रूट ए बी इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट ए बी इक्वल्स टू 25। इस तरह से यूज करके अपने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को यूज में लेके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने इंट्रो पार्ट में देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स इज आर ए एंड जी है ना। तो क्या जाएगा, क्या था वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी आप सीधा भी यूज में ले सकते थे, इससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।